और जब आप इस प्रकार का भरोसा रखते हैं तब प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इनके जीवन में एक बड़े बदलाव को चाहते हैं, एक बड़े चेंज को चाहते हैं प्रभु, इनके जीवन में सफलता को चाहते हैं। प्रार्थना करती हूँ कि सही समय पर, अपॉइंटेड टाइम पर प्रभु वो बातें इनके जीवन में पूरी हो पिता। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जिनके जीवन में दुख हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं और वो सोच रहे हैं कि कब ये दुख हमारे जीवन से दूर होंगे, कब ये परेशानियां हमारे जीवन से दूर होंगी, कब ये बीमारी मेरे जीवन से दूर होगी, कब मैं इस चीज को प्राप्त करूंगा, कब मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। इस प्रकार की बातें हो सकता है आप भी सोच रहे हो। तो परमेश्वर का वचन आपसे कुछ इस प्रकार से बातचीत करता है। सबोपदेशक की किताब उसका 8 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है, यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, यह उसको कौन बता सकता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बात का एक समय है और हर एक बात के लिए एक नियम है। एक समय और एक नियम परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। मनुष्य के जीवन में दुख तो हैं, बहुत सारे दुख हैं और वो सोचता कि कैसे मैं इन दुखों से छुटकारा पाऊंगा, परंतु वो नहीं जानता कि ये कब कैसे होगा, ये कब होगा, कैसे होगा, नहीं जानता। परंतु दोस्तों, आपको एक बात समझने की आवश्यकता है कि हर एक बात का एक समय है, हर एक बात का एक नियम है। यदि आप सबोपदेशक की किताब उसका 3 अध्याय 1 पद भी पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि हर एक बात का एक अवसर है, प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। इस पृथ्वी पर हर एक काम का एक समय नियुक्त किया गया है परमेश्वर की ओर से। जैसे भोर का एक समय है, रात का एक समय है, बच्चे होने का एक समय है, इसी प्रकार से हर एक बात का एक समय होता है। जन्म का एक समय है, मृत्यु का एक समय है, इसी प्रकार से हर एक बात का एक समय होता है। तो इसलिए हमें आवश्यकता नहीं है निराश होने की, चिंतित होने की, परेशान होने की कि ये कब होगा, बल्कि हमें जरूरत है उस पर निर्भर रहने की कि प्रभु अपने समय पर उस काम को हमारे जीवन में करेगा। जैसे हम सारा के जीवन में देखते हैं, यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब उसका 21 अध्याय और 2 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम से बुढ़ापे में, सारा से एक नियुक्त समय में जो परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ था उस समय में संतान पैदा हुई। उन्होंने बहुत लंबा समय वैसे ही व्यतीत किया, लेकिन परमेश्वर के द्वारा जो समय नियुक्त किया गया था, जो समय निर्धारित किया गया था, उस समय पर उनकी संतान उत्पन्न हुई। यदि आप हबक्कुक की किताब उसका 2 अध्याय 3 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होगी। दोस्तों, परमेश्वर के द्वारा हर एक काम का एक समय निर्धारित किया गया है। हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है, तो हमें जो उसके पीछे हम चल रहे हैं, हमें उसके समय पर निर्भर रहना है, उसके समय का इंतजार करना है। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि कब होगा उनके जीवन में, कब उनकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, कब वो ये कार्य उनके जीवन में होगा, कैसे होगा, कब वो इस चीज से बाहर निकलेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, यदि आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो आपको प्रभु का धन्यवाद करना है केवल इस बात के लिए कि प्रभु तो अपने समय पर मेरे जीवन में सब कुछ सही करेगा, प्रभु तो अपने समय पर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि हम उसके समय पर निर्भर हैं। आपको उसके समय पर निर्भर होना है। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं तो उसके समय पर भी आपको भरोसा करना होगा, उसके समय के अनुसार आपको चलना होगा, उसके समय के लिए आपको धीरज रखना होगा, क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे तब आप उससे उत्तम आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा आप जल्दबाजी में गलत स्टेप ले लेंगे, गलत तरीके अपना लेंगे, जैसे सारा और अब्राहम ने अपनाया हाजिरा को अपनी पत्नी करके।
तो परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि जो मेरे विश्वासी लोग हैं, जो मेरे पीछे चलने वाले लोग हैं, वो धीरज से मेरे समय की बाट जोएं और मैं सही समय पर, नियुक्त समय पर, अपॉइंटेड टाइम पर उनके जीवन में कार्यों को करूं। और जब परमेश्वर का इंतजार करते हैं, उसके समय का इंतजार करते हैं, और जब वो कार्य करता है तो वो अद्भुत होता है, वो अद्भुत तरीके से काम करता है। तो इसलिए दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि आप निराश ना हों, दुखी ना हों, चिंतित ना हों, परेशान ना हों, ये सोचकर कब होगा, कैसे होगा, ये सोचकर परेशान ना हों, बल्कि परमेश्वर के समय पर निर्भर रहें, परमेश्वर के समय की धीरज से बाट जोते रहें। यदि आप उसके पीछे चलते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो इस बात पर भरोसा रखें कि प्रभु अपने सही समय में मेरे जीवन में कार्य करेगा। यही तो विश्वास है कि प्रभु अपने समय में मेरे जीवन में काम करेगा। यही तो भरोसा है जो हम उसके ऊपर रखते हैं, विश्वासी होने के नाते। तो यदि आप विश्वासी हैं तो आपको इस बात पर भरोसा रखना है कि प्रभु अपने समय पर मेरे कार्य को करेगा, मेरे जीवन में कार्य करेगा। और जब आप इस प्रकार का भरोसा रखते हैं, तब प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, एक सूचना है कि इस क्रिसमस में और इस न्यू ईयर में हम आपको एक क्रिसमस गिफ्ट देना चाहते हैं, ग्रीटिंग कार्ड आप तक भेजना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं उस ग्रीटिंग कार्ड को पाना, तो आप इस नंबर पर हमें अपना एड्रेस जरूर से भेजें, अपना नाम और अपना पता भेजें, ताकि हम उस एड्रेस और आपके नाम पर हम उस ग्रीटिंग कार्ड्स को भेज सकें। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मेरा नाम छाया है, मैं झारखंड से हूँ। मेरी गवाही ये है कि कुछ दिनों पहले मेरे गले में बहुत कांटा जैसा चुभ रहा था, कुछ खा पी नहीं पा रही थी, बहुत ख़राब लग रहा था। तो मैंने पीके भैया और अमृता सिस्टर दीदी के यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा कि मेरे लिए प्रे कर दे। तो उन्होंने मेरे लिए प्रे किया और मेरा गला चंगा हो गया है, मैं अच्छा से खा पी पा रही हूँ। और भी ऐसे बहुत सारे आश्चर्य कर्म हैं जो प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में किए हैं। इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों को जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की नई सुबह में, और मैं आशा करती हूँ आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और अपने सवालों का जवाब पाया है। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते, बड़ाई करते प्रभु यीशु। सच में मेरे प्रभु यीशु, आप हमारे रचने वाले, हम सबके जीवनों को संवारने वाले परमेश्वर है पिता। आप हमारे कुम्हार है और हम मिट्टी है परमेश्वर पिता। आप हमें एक उत्तम आकार देते प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। रात भर में संभालने के लिए, अच्छी नींद देने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज के नए दिन में परमेश्वर प्रभु, हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित और सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद प्रभु। आज हम जीवित हैं तो हम चाहते हैं परमेश्वर प्रभु कि तेरी योजना के तहत, तेरी इच्छा के तहत प्रभु, हम सबके जीवनों में तेरी योजनाएं पूरी होने पाए पिता। आप जो चाहते हैं वो हमारे जीवन में पूरी हो, क्योंकि पिता आप हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले प्रभु हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु मसीह, दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु, आज के पूरे दिन भर में प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु। जहां कहीं भी तेरे बेटे बेटियां जाए, वहां उनके संग आप चले और आपका होली स्पिरिट उन्हें अगुवाई करे मेरे प्रभु। नेगेटिविटी को, दुष्ट के कार्य को, दुष्ट के हर प्रकार की बातों को यीशु के नाम से दूर करते प्रभु। इस समय आपके लोगों का छुटकारा हो दुष्ट की हर एक बातों से मेरे प्रभु, हर प्रकार की नेगेटिविटी से उनको छुटकारा हो। और प्रभु ये संपूर्ण रीति से इस प्रार्थना में पिता अपनी बातों को प्रभु तेरे आगे रखते हुए प्रभु अपने जीवन में सॉल्यूशन को रिसीव करे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु अपनी अपरंपार आशीषों को प्रभु, अपने अनुग्रह को, अपने आनंद को, अपनी शांति को, अपनी बरकतों को प्रभु आप इन पर उंडेले मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के अद्भुत वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु। सच में मेरे खुदा, हर एक बात का समय होता है परमेश्वर। और सच में मेरे खुदावन, जिस प्रकार हमने देखा प्रभु कि जो आपके समय का इंतजार करते प्रभु यीशु, उस अपॉइंटेड टाइम का प्रभु धीरज के साथ वेट करते प्रभु, तो उसमें अपने जीवन में आपके कार्यों को देखते प्रभु जी। जिस प्रकार अब्राहम और सारा ने परमेश्वर प्रभु जी एक अपॉइंटेड टाइम में प्रभु उस ब्लेसिंग्स को पाया परमेश्वर, उसी प्रकार यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ वचन के आधार पर प्रभु, हर बात का एक समय और एक नियम है प्रभु, जो आप
आपके द्वारा नियुक्त किया गया है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता, जिस प्रकार वचन भी कहता है कि हंसने का समय है तो रोने का भी समय है प्रभु, इसी प्रकार प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज प्रभु जो विपत्ति, मुश्किल, संकट, बीमारियों से, कर्जों से, असफलताओं से, नेगेटिव बातों से, नेगेटिविटी से प्रभु, डिप्रेशन में प्रभु यदि आपके लोग हैं, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि ऐसे समय में प्रभु जब वो प्रार्थना में लगे हैं तो प्रभु उत्तर आने के लिए धीरज रखने पाए, क्योंकि प्रभु सही समय पर आप कार्य करते, क्योंकि आप समय के परमेश्वर है मेरे खुदावन। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इनके जीवन में एक बड़े बदलाव को चाहते हैं, एक बड़े चेंज को चाहते हैं प्रभु, इनके जीवन में सफलता को चाहते हैं, इनके जीवन में छुटकारे को चाहते हैं, इनके जीवन में प्रभु इनके बच्चों के लिए अच्छी लाइफ को चाहते हैं, उनके अच्छे भविष्य को चाहते हैं प्रभु। और जो कुछ भी आज इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु ये लोग प्रभु अपनी बातों को आपके आगे रख रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि सही समय पर, अपॉइंटेड टाइम पर प्रभु वो बातें इनके जीवन में पूरी हो पिता। प्रभु जल्द से जल्द प्रभु उन बातों को अपने जीवन में पाने के लिए प्रभु ये प्रभु गलत ट्रैक ना अपनाए प्रभु, कोई गलत रास्ता ना अपनाए परमेश्वर प्रभु, अपने धीरज को ना खोए प्रभु, वरन आप प्रभु हर एक समय का इंतजार करने के लिए आप इनके अंदर धीरज को उत्पन्न करें लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, ये उतावलीपन ना करें प्रभु, हर एक उतावलापन यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर चला जाए प्रभु। आप दया करें प्रभु, आप इनके जीवन में कार्य करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, हर बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हर बात के लिए आपकी महिमा करते प्रभु यीशु। इस समय प्रभु आपकी बेटियां, आपके बेटे प्रभु अपने जीवन साथी के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। दुआ है कि अच्छा जीवन साथी आप इन्हें दें प्रभु। आपकी बेटियां संतान के लिए प्रभु काफ़ी प्रयास कर रहे हैं प्रभु पिता, परंतु पिता अभी तक उनके पास कोई संतान नहीं प्रभु यीशु। आप उन्हें संतान की आशीष दे पिता, इनके जीवन में सफलता नहीं प्रभु, आशीषें नहीं प्रभु पिता होने दीजिए। एक अपॉइंटेड टाइम में प्रभु जो इनके ब्लेसिंग का समय है, इनके आशीषित होने का समय है, उसके लिए प्रभु ये नित्य प्रार्थना करते रहें, विश्वास करते रहें और तुझ में बने रहें पिता। मैं धन्यवाद करती लॉर्ड, आज की सुबह में प्रभु इन्हें सही मार्गदर्शन करें, इनकी इच्छाओं को पूरा करें, इनके मस्तक को ऊंचा करें, हर प्रकार के नेगेटिव बातों से, नेगेटिव लोगों से आप इन्हें बचाएं प्रभु, और अपनी पॉजिटिविटी में लेकर इन्हें ब्लेस करें प्रभु। धन्यवाद पिता, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते पिता, अपने आप को, अपने इस संगति को प्रभु यीशु मसीह, इन भाई बहनों को, इनकी फैमिली को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, कि तेरी योजना के तहत आज के दिन में सब कुछ पूरा हो। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इनकी घटी कमियों को आप दूर करें, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आप दूर करें प्रभु, इनके पारिवारिक प्रॉब्लम्स को आप दूर करें। और आज जिस काम को करने के लिए घर से निकलते हैं, जिस काम को काफी लंबे समय से चाहते हैं कि ये पूरा हो प्रभु, आज के दिन में वो पूरा होने पाए पिता। प्रभु यीशु मसीह इनकी फाइल प्रोसेस पूरी हो, पेंडिंग काम है वो यीशु मसीह के नाम से पूरा हो पिता। और दुआ है प्रभु कि आज के दिन की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक ज़रूरत इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप पूरी करें पिता, क्योंकि आप यहोवा यीरे हैं पिता, समय से सारी बातों को पूरा करने वाले प्रभु, समय के परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस समय आप अपने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, भला चंगा स्वस्थ रखें, अपनी बुद्धि समझ ज्ञान से भरें प्रभु, ताकि स्वस्थ भले चंगे रहकर आपकी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में वो अपने लाइफ में प्रभु परफेक्ट बातों को अचीव करें प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, दुआ है परमेश्वर कि प्रभु इनके लाइफ से हर एक वीकनेस, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी चली जाए। अच्छे स्वास्थ्य के साथ प्रभु इनके लिए प्रभु छुटकारे को भी मांगते हैं। धन्यवाद पिता, हर एक रोग, हर एक बीमारी नष्ट हो गई है यीशु के नाम से। छोटे नन्हे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु, जितने भी शारीरिक रोग से, शारीरिक प्रॉब्लम से प्रभु परेशान है प्रभु, उन्हें छुटकारा मिले यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं मैं धन्यवाद करती हूं कि एक एक प्रार्थना प्रभु आपके सम्मुख वो रखी गई, और प्रभु उसका उत्तर प्रभु यीशु आपने हाँ और आमीन में दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।